कितने करीब मेरे साईं। ओम साईनाथ नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण जो मेरे देश में हैं, विदेशों में हैं, आप सभी को मेरा साईं राम। मेरे पिछले एपिसोड्स में जिन्होंने मुझे ओम साईं राम कहा है और जिन्होंने मुझे कमेंट्स दिए हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है, मैं सभी के कमेंट्स और ओम साईं राम पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और मैं बाबा से ही प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन सुखमय रहे, आपके परिवार का कल्याण हो। आज मैं बाबा के एक सत्य घटना, साईं की कृपा आपको सुनाने जा रही हूँ। और ये है श्रीमती सरोज सिंह, जमशेदपुर झारखंड में रहती हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन पर कहा कि बाबा की इतनी बड़ी कृपा हुई मेरे ज़िंदगी में, मेरे परिवार में, जो आपको सबको सुनाना है। मैं आपको उस घटना को सुना रही हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन पर पूरी घटना सुनाई। सबसे पहले उन्होंने मुझे ये बताया कि नवंबर 2021 मुझे उसने फ़ोन किया था और फ़ोन पर उसने कहा था कि मेरे पति जो मिलिट्री में हैं और वो बहुत बीमार है, अस्पताल में भर्ती है। अब वो नौकरी पे नहीं जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो साईं आंटी आप बाबा से प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा कि मैं प्रार्थना करूँगी। 7 नवंबर को उसका फिर से फ़ोन आया कि साईं आंटी, मेरे पति के लिए आपका क्या कहना, क्या कह रही हैं आप, वो अच्छे हो जाएंगे कि नहीं। हमने कहा कि आपके पति स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा मुझे कोई संकेत बाबा से प्राप्त नहीं हो रहा है, मगर ये संकेत तो मुझे मिला है कि भविष्य में बाबा आपकी बहुत मदद करेंगे, आपके साथ बाबा रहेंगे। उसने मुझे फ़ोन पर ये सब कुछ याद दिलाया। फिर फ़ोन पर उसने आगे ये कहा कि मुझ पर बाबा की कृपा कैसे हुई, ये मैं आपको सुना रही हूँ। कि मेरे पति की तो मृत्यु हो चुकी थी 9 नवंबर। 7 नवंबर को मैंने आपको फ़ोन किया था और 9 नवंबर 2021 मेरे पति स्वर्गवास हो गया उनका। और इस दुख से मैं भी निकल भी नहीं पाई थी कि फरवरी में एक ऐसी घटना घट गई। मेरे घर में कुछ काम चल रहे थे। मेरे 2 बेटे उत्कर्ष और हर्ष। तो उत्कर्ष जो 13 वर्ष का है, उसने एक सीमेंट की बोरी उठाई। एक तरफ उत्कर्ष पकड़ा हुआ था और एक तरफ एक मजदूर पकड़ा हुआ था। दोनों ने मिलकर उस सीमेंट की बोरी को जैसे ही उठाया कि उत्कर्ष को अचानक उसके हाथ में बहुत जम के दर्द हुआ और उसे ऐसा लगा कि कहीं से नस खिंच गया है। वो मुझे आकर बताने लगा कि मम्मी, मेरे हाथ में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। मैंने भी देखा कि उसे एक पेन भी पकड़ते नहीं बन रहा। कुछ समय कटने के बाद मैंने देखा कि उसे पेन तक पकड़ते नहीं बन रहा, इतना दर्द हो रहा है। तो मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास गई, न्यूरोलॉजिस्ट के पास। न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा कि इसका तो MRI कराना पड़ेगा और इसके लिए आपको
5,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, तो आप 5,000 रुपये जमा करिए और MRI करा के रिपोर्ट लाकर मुझे बताइए। मैंने तुरंत 5,000 रुपये वहाँ जमा करके उसका MRI कराया। सरोज सिंह मुझे फ़ोन पर सब बता रही थी, और जब वो MRI का रिपोर्ट लेने पहुंची तो जो लोग उन्हें रिपोर्ट दे रहे थे उन्होंने कहा कि आपने तो सिर्फ बाह का MRI कराने के लिए 5,000 रुपये जमा किए थे, जो हम लोगों ने MRI किया, वो रिपोर्ट हम दे रहे हैं, मगर हम लोगों को MRI करते वक्त उसके सिर में एक गांठ दिखा सिर में, और ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता रहे हैं, जबकि 7,000 रुपये जमा करने पर सिर का MRI होगा। तो जब मैंने उनसे बार बार पूछा तो उस गांठ से क्या होगा, क्या खतरा है, उन लोगों ने कहा हम इतना नहीं बता सकते हैं, आप डॉक्टर साहब से सलाह लीजिए। और सरोज सिंह उस MRI रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर साहब के पास गए तो न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा कि हाँ, इसके सिर में तो एक गांठ दिखाई दे रहा है, पर इसका MRI कराने के लिए बहुत खर्चा होगा। मेरे ख्याल से इसके ट्रीटमेंट के लिए आप इतना खर्च नहीं कर पाओगी, इसलिए आप इसे अलीपुर कमांड हॉस्पिटल ले जाइए, जो फौजियों का हॉस्पिटल है, आप वहाँ ले जाइए, जहाँ इसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा। मैं दूसरे ही दिन अपने बच्चे को लेकर रवाना हो गई। सरोज मुझे बता रही है कि दूसरे ही दिन वो रवाना हो गई और वो कलकत्ते में हावड़ा स्टेशन पर उतर गई। वहाँ से टैक्सी करके उत्कर्ष को लेकर वो अस्पताल पहुँची, कमांड हॉस्पिटल, फौजियों का अस्पताल, वहाँ पहुँच गई। उसके बेटे को न्यूरोसर्जन ने देखा। देखने के बाद उसका MRI कराया गया उस अस्पताल में, और फिर उसे 6 दिन भर्ती रखा। उन लोगों ने कहा कि ये जो बीमारी है बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता है। मैंने सरोज ने उनसे पूछा कि ये कौन सी बीमारी है, बताइए। तो डॉक्टर ने बताया कि इस बीमारी का नाम है रप्चर डर्माइट सिस्ट फ्रंटल लावी। ये नाम है इस बीमारी का, और इसमें क्या होता है कि सिर का कोई नस फट जाता है और जिससे कुछ रिश्ता रहता है और इस प्रकार गांठ पैदा होता है, तो इसका बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता है। तो जब सरोज ने कहा कि आप लोग कुछ कीजिए, ऑपरेशन वगैरह, बोले नहीं, ये तो बच्चा भी छोटा है और गांठ बहुत छोटा है, हम इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं। 6 दिन बाद उसे छोड़ दिया गया और उसे कोई दवाई नहीं दी, केवल PCM देते रहे। और देखिए 6 दिन बाद वो उसे लेकर उदास मन से घर में आ गई। डॉक्टर ने कहा कि 3 माह बाद लेकर आना, अगर इसका ये गांठ बड़ा हो जाए तो हम हिम्मत करेंगे ऑपरेशन करने का, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर का ऑपरेशन कोई मजाक नहीं होता है, और वो भी इस बच्चे का। सरोज जमशेदपुर पहुंच गई बच्चे को लेकर, और हमेशा घबराती रहती थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसके सिर में हल्का हल्का दर्द होता ही रहता था और उसे वो PCM दे देती थी। फिर देखिए 20 दिन बाद
उत्कर्ष के सिर में इतना भयंकर दर्द हुआ कि वो चीखने लगा, कष्ट में तड़पने लगा। वो कहने लगा कि मम्मी मेरे सिर में करंट लग रहा है, मेरे सिर में करंट लग रहा है। वो कहने लगा कि ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर शरीर से जुड़ा नहीं है, बॉडी से मेरे सिर का कोई कनेक्शन नहीं है। चीख रहा था कष्ट में। और सरोज कह रही थी कि वो इतनी घबरा गई कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। वहीं टेबल पर बाबा का फोटो, बाबा के फोटो के तरफ देखकर वो मन में कहने लगी कि चुपचाप बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। मेरा बेटा इतना कष्ट पा रहा और ये चुपचाप बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे। तभी उसने देखा कि उत्कर्ष शांत हो गया। और कुछ देर बाद उत्कर्ष ने कहा कि मम्मी, अभी अभी मेरे कानों में एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। कोई पुरुष का आवाज था और वो भी बुजुर्ग, एक कांपती आवाज। उसमें वो कह रहे थे कि जो कष्ट तुझे झेलना है वो तो झेलना ही पड़ेगा, जो कष्ट तुझे झेलना वो तो झेलना पड़ेगा, और जो दुख तुझे भोगना है वो तो भोगना ही पड़ेगा। पर मैं तुझे बर्दाश्त करने की शक्ति दे रहा हूं। उत्कर्ष ने इतना कहा सरोज को, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि उसे वो दर्द सहन हो रहा है। अब वो चीख नहीं रहा था। उसने बाबा के तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बाबा को बहुत धन्यवाद कहा कि बाबा, मैंने तो आपसे ऐसा कह दिया कि चुपचाप बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, और आपने उसके कानों में जाकर बता दिया और आपने उसको कष्ट सहने की शक्ति दे दी। फिर मैं दोबारा अस्पताल गई, अलीपुर। सरोज ने मुझे कहा कि वो दोबारा अलीपुर पहुंची उत्कर्ष को लेकर कमांड हॉस्पिटल में। न्यूरोसर्जन लोगों ने उसको एडमिट कर लिया। उसे 10 दिन तक वहाँ भर्ती रखा और उस बीच उसे बस पीसीएम देते रहे, कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन नहीं कर सकते, अभी ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं है इसका। और वो 10 दिन तक भर्ती रहा। तो 9वें दिन 10 बजे, दिन के 10 बजे उसे एक इंजेक्शन लगाया और कहा कि 12 घंटे इस इंजेक्शन का असर रहेगा। तो देखिए 5 बजे शाम तक उसे नींद आ गई और उसने एक सपना देखा। नींद खुलने के बाद उसने माँ से कहा, मैंने अभी अभी एक सपना देखा कि पापा स्टूल में बैठे हैं मेरे बिस्तर के पास और पूछ रहे हैं, कैसे हो बेटे। सरोज ने जब सुना कि उसने अपने पापा को देखा, स्वर्गवासी पिता को उसने देखा, तो वो मचल गई कि एक बार वो भी देख लेती। और उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाया कि कहीं वो दिख जाए। कि उस अस्पताल में ऐसा नियम था कि 5 से 6 तक पुरुष वर्गों को आने दिया जाता था शाम को, और महिलाएं दिन भर रह सकती थी, मगर पुरुष वर्ग 5 से 6 बजे तक आना जाना कर सकते थे। तो वो चारों तरफ ढूंढती रही कि उसके पति कहीं दिख जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। उसने बेटे के सिर पे हाथ फेरा और फिर दूसरे दिन 10वें दिन वहाँ से छुट्टी हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इसको चक्कर आता है। तो सरोज बोली, हमने तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि इसे चक्कर आता है। उसने उत्कर्ष से पूछा, तुम्हें चक्कर आता है? उत्कर्ष बोली, हाँ,
उत्कर्ष ने कहा कि हाँ मुझे चक्कर तो आता है। तो सरोज ने कहा कि तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो चक्कर आता है? तो उसने जवाब दिया कि मुझे ऐसा लगा कि ऐसा सबको होता है। अब डॉक्टर साहब बता रहे कि चक्कर है। फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि इसे आप अभी स्कूल जाने नहीं देना और ना ही इसे खेल कूद में भेजना। ना साइकिल चलाएगा, ना क्रिकेट खेलेगा, ना फुटबॉल, और ना ही असेंबली में खड़ा होगा। तो इस तरह इसको किसी भी चीज़ में भेजना नहीं है, क्योंकि इसे मिर्गी भी आ सकती है। ये सब सुनकर सरोज बहुत घबरा गई। भारी मन से, उदास मन से वो बच्चे को लेकर घर पहुंची, किसके पहले भी स्कूल जाने नहीं दिया था, और अब फिर कब तक उसकी पढ़ाई को नुकसान पहुंचाए। पर बच्चा स्कूल जाने लगा, और जब बच्चा लौट के आता था तो उसके कपड़े गंदे दिखते थे। माँ समझ गई कि ये छुप छुप कर फुटबॉल खेलता है। बच्चा धीरे धीरे ऐसा हुआ कि बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाने लगा, बच्चा साइकिल चलाने लगा और क्रिकेट भी खेलने लगा, असेंबली में भी खड़े होने लगा। सरोज केवल घबराती थी और बाबा बाबा करती रहती थी। मगर कहाँ फरवरी में उसका अस्पताल ले गए, मार्च अप्रैल मई जून कट गए, ना तो उसे चक्कर आया, ना उसे मिर्गी का दौरा पड़ा, और ना ही उसे दर्द हुआ। ये बहुत आश्चर्य की बात है। सरोज सिंह मुझे फ़ोन पर बता रही थी कि साई आंटी ये कैसे हुआ, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। इतनी बड़ी बीमारी जो बिना ऑपरेशन के ठीक हो ही नहीं सकता, जो डॉक्टर ने उसे स्कूल भेजने के लिए ही मना कर दिया था, आज वो बच्चा नॉर्मल बच्चों जैसा खेल रहा, कूद रहा, स्कूल जा रहा, साइकिल चला रहा, ट्यूशन भी जा रहा, फुटबॉल भी खेल रहा है। तो उसे कुछ नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल ठीक हो गया है। बाबा ने बहुत दया कर दी हम लोगों पर। बोलो साईनाथ महाराज भगवान की जय। बाबा के प्रिय भक्तगण, सरोज सिंह की इस घटना को मैंने आपको सुनाया, सत्य घटना है। मैं चाहती हूँ कि आप भी इस घटना को शेयर कीजिए, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो आप सभी को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगामी तिथि का इंतज़ार करें। हम पुनः एक साई कृपा सत्य घटना के साथ आपके सामने उपस्थित रहूंगी। ओम साई राम। साचो तेरो